तो भाग 1 में हम लोग देख चुके थे कि वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच स्थित था, जिनका हम लोग प्रतिबिंब बनाया। अब इसमें देखेंगे कि वस्तु जो है फोकस पर स्थित है, इसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष को खींच लेते हैं। यह हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पे एक बिंदु रहता है जिसको ध्रुव कहते हैं। इसको किसी से दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। और यहाँ पे हो गया आपका फोकस, जिसको F से दर्शाते हैं। और यहाँ पे हो गया केंद्र, जिसको C से दर्शाते हैं। तो इस स्थिति को देखेंगे कि वस्तु जो है पर है कि वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित है। तो फोकस यही है, इसलिए इस वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। वस्तु को जो है फोकस पे रखें। मान लीजिए हो गया A और हो गया B। तो पहला नियम आपको पता है। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा जाए, प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा जाए तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? वह फोकस से गुजरती है। इस चीज को याद रखिएगा कि जब जो है प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा जाता है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। अब दूसरा, ये पहला नियम तो प्रकाश का हो गया। अब दूसरे नियम से, जिसको हम केंद्र से गुजारेंगे, प्रकाश को कहाँ से गुजारेंगे? केंद्र से। तो जब केंद्र से गुजारेंगे तो केंद्र से गुजारने पर वह नियम क्या कहता है? नियम जो कहता है कि जब किसी प्रकाश को केंद्र से गुजारा जाता है, कहाँ से गुजारा जाता है? केंद्र से। यानी जब किसी प्रकाश को हम केंद्र से गुजारते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह केंद्र से ही वापस लौटती है, यानी कि परावर्तित होती है। क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के बाद वह केंद्र से ही वापस लौटती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परावर्तित किरणों का अगर हम इधर भी अगर खींचे, काल्पनिक करें, तो भी जिसका कटान कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। और इधर भी यह जो परावर्तित किरण आपस में नहीं कहीं पे कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो इसका समझने का अर्थ हुआ कि इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे? इसका प्रकाश अनंत तक जाएगी, यानी कि समानांतर किरणें जो होती है कभी भी आपस में नहीं कटती है। तो यह प्रकाश जो है कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो हम इससे समझ सकते हैं कि वह प्रकाश जो है या इसकी प्रतिबिंब जो है अनंत दूरी पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? अनंत दूरी पर। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वस्तु जो है, वस्तु के द्वारा जो प्रकाश जो है परावर्तित हो रही है, जो इसे दर्पण से आपतित होकर के वस्तु से होते हुए प्रतिबिंब प्रकाश जो है दर्पण से परावर्तित होकर के कहाँ जा रही है? अनंत दूरी तक जा रही है। कैसा जा रही है? अनंत दूरी तक। तो इसकी प्रकृति को लिखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति पहला जो है, पहला देखिए, इस लाइन को वास्तविक रेखा से दर्शाया गया है। किस रेखा से दर्शाया गया है? वास्तविक रेखा से। तो वास्तविक है इसलिए इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हो गया कि आप देख सकते हैं वस्तु को ऐसे रखा गया लेकिन परावर्तित प्रकाश जो है उल्टा होकर के, मुख्य अक्ष के नीचे से होकर गुजर रही है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी उल्टा। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के नीचे जा रही प्रकाश। अगर ऊपर जाता तो सीधा ही रहता, लेकिन कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, इसलिए इसकी जो है प्रकृति हो जाएगी उल्टा। और वस्तु से
मतलब यह जो है देख सकते हैं कि छोटा है, लेकिन इसका प्राकृतिक प्रकाश का फैलाव जो लंबा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। इसलिए आपको इसे ध्यान भी रखना है कि वस्तु जो है प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब अगर अनंत पे किसी भी दर्पण में बन रहा है तो वह वस्तु जो है हमेशा वस्तु से नहीं, वह प्रतिबिंब जो हमेशा वस्तु से बड़ा ही होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अनंत में अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है किसी वस्तु का तो वह प्रतिबिंब जो है वस्तु से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे तीसरा नियम हो जाएगा क्या, बड़ा। कैसा हो जाएगा, बड़ा, यानी वस्तु से प्रतिबिंब जो है बड़ा है। और स्थिति कहाँ है, तो स्थिति जो है कहाँ पर है, अनंत पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। तो यह 4 प्रकृति को लिख दिए, जो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा बन रहा है और बड़ा है, और इसकी स्थिति जो है अनंत पर है। आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए और उसको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे।